फ्लोएम में देखिएगा एक तो होता है जाइलम, एक होता है गाइज फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पेड़ पौधों के अंदर, फ्लोएम के अंदर क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? सहचर कोशिकाएं फ्लोएम के अंदर किसके अंदर पाई जाती है गाइज? वो पाई जाती है आवृतबीजी के अंदर, आवृतबीजी पादपों के अंदर फ्लोएम के अंदर सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो भोजन तैयार होता है पत्तियों के अंदर उसको जड़ों तक पहुंचाना और बाकी अलग अलग जगह तक। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? देखिएगा सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। डाइजेस्टिव बैग किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। पाचन थैली लाइसोसोम। किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? एटम बम किसको कहा जाता है गाइज? एटम बम भी इसको कहा जाता है। तो लाइसोसोम के कई नाम है, पाचन थैली हो गई, सुसाइड बैग हो गए, एटम बम हो गए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट होती हैं, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो द्वार कोशिकाओं से बहुत ही निकट रूप से कनेक्टेड होती है? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है गाइज सहायक कोशिकाएं। सहायक या सहचर बोल सकते हैं अपन, सहायक कोशिकाएं। निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? देखिएगा सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है उसका मेन घटक क्या है? उसके अंदर सबसे मेन घटक क्या पाया जाता है पौधों के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर? उसके अंदर पाया जाता है गाइज मैंगनीज। ध्यान में रखना आपको, मैंगनीज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति का जो संरचनात्मक घटक है उसके अंदर पाया जाता है मैंगनीज। मर्दु ऊतक ध्यान दीजिएगा, कोशिकाएं हैं पादपों के अंदर दृढ़ ऊतक भी होती हैं और मर्दु ऊतक भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि जाइलम फ्लोएम है वो आपके दृढ़ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मर्दु यानी सॉफ्ट, इसके अंदर अपन बात करें तो कई होते हैं स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा उनको बोलते हैं। तो मर्दु ऊतक कोशिकाएं जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो उनको बोला जाता है गाइज आइडियोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। मर्दु ऊतक कोशिकाएं जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, अजैव पदार्थ, उनको बोला जाता है गाइज आइडियोब्लास्ट। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है? जीवाणु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है गाइज? जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो 0। ध्यान में रखना 0। जीवाणुविक कोशिकाएं उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? जीवाणु कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु कोशिकाएं होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा बताना आपको। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइक्रोसिस्टिस या क्लोरेला? सबसे छोटा आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा की बात करें तो आंसर होगा एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव है, एसिटेबुलेरिया। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो गाइस आंसर आ रहा है, साथ साथ में ध्यान रखेंगे आगे से। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की बात हो रही है गाइस, प्रोटीन संश्लेषण ना कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो प्लेटफॉर्म होता है आंसर हो जाएगा राइबोसोम। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो वसा का संचय करता है गाय गोल्जी काय। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? गोल्जी काय। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है, तो प्रकृति की जो सबसे बड़ी कोशिका है गाइज उसको बोला जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल पूछी गई है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है गाइज? अमीबा, WBC, RBC या माइकोप्लाज्मा? तो सबसे छोटी की बात करें तो गाइज आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांक क्या है? सबसे छोटा कोशिकांक क्या है गाइज? 4 ऑप्शन है। सबसे छोटा कोशिकांक क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। ध्यान रखिएगा राइबोसोम है सबसे छोटा कोशिकांक है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांक कौन सा है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पूछा गया गाइज कोशिका अंग। गाइज आंसर हो जाएगा अपना केंद्रक। सबसे बड़ा पूछा गया गाइज, सबसे बड़ा केंद्रक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? बताइएगा, 4 ऑप्शन है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? आंसर हो जाएगा लवक। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका का हमने देखा केंद्रक, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665 के अंदर कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में कोशिका की खोज की गई थी गाइज रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। किसमें की थी इन्होंने? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी?
लीवेनहॉक सन 1674। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइएगा। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइएगा। तो गाइज उनका नाम है गोल्गी अपरेटस। अपरेटस ध्यान रखिएगा, अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार उसका नाम क्या है? सेल है, उसकी सबसे बाहर की दीवार है, उसका नाम क्या है गाइज? प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा या नाभिक झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। कोशिका है, उसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइएगा जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतःग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है। कोशिका के द्वारा पदार्थ का जो अंतःग्रहण है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली उसको बोला जाता है गाइज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ध्यान रखना, एक प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा जो भी द्रव्य है उसका अंतःग्रहण किया जाता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। एंडोसाइटोसिस किसका नाम है? ये प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का। निम्न में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है? सही गलत स्टेटमेंट बताना आपको, सही नहीं है। देखिएगा, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ये शायद कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये की बात हो रही है। कौन सा कथन है? ये का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे है, अंगों के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का, फिर से अपने को प्रोसेस का नाम पूछा गया है। प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। देखिए ये अलग क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन था एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम था, और अब आपको बताना कि कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी है वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाता है। उस प्रोसेस का नाम है गाइज प्रासरण या ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ठीक है। आरओ आपने नाम सुना होगा, वाटर वाला पानी पीते हैं, स्वच्छ वाटर, उसका नाम होता है गाइज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो ओ है, वही ऑस्मोसिस यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव का नाम बताइएगा जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बडिंग के माध्यम से होता है। विखंडन या बडिंग के द्वारा प्रजनन होता है जिसके अंदर एकल गुणसूत्र होता है, उसका नाम होता है प्रोकैरियोटस। प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटस। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पुट्टिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है। पुट्टिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थ को आसपास के माध्यम में डाल देती है। प्रोसेस का नाम पूछा गया गाइज, तो प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सोसाइटोसिस। देखिएगा, कई प्रकार की प्रोसेस हम देख रहे हो। ऑस्मोसिस हमने देख ली, एंडोसाइटोसिस हमने देख ली। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है गाइज? जिसमें पुट्टिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थ को आसपास के माध्यम में डाल देती है, उस प्रक्रिया का नाम है एक्सोसाइटोसिस। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली नुमा एक पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं। ब्लू ग्रीन शैवाल किस प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक होती है या यूकैरियोटिक होती है? मैंने बताया था आपको कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्र कला अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर केंद्र कला प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें निर्मित होती है? पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति किसके अंदर प्रेजेंट होती है गाइज? किससे बनी हुई होती है वो? पादपों के अंदर ओनली कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्न में से किस प्रक्रिया से है? तो एंडोसाइटोसिस का है गाइज, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस। कौन प्रोटीन संश्लेषण में से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन है गाइज? आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। लाइसोसोम, राइबोसोम नहीं है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम के लिए जो मेन उत्तरदायी है वह है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्यूलस या रसदानियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रसदानियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। रसदानियाँ या वैक्यूलस की बात करें, जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है और पादप कोशिकाओं के अंदर बहुत बड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
सबसे छोटी कोशिका कौन सी है गाइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स जिसको बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है जिनका निर्माण बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है, प्लिया के अंदर जाके ख़त्म हो जाती है, प्लिया को कब्रिस्तान बोल सकते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो गाइज दिए गए ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है गाइज? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्जी का मेन कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन करना, पाचक रस का उत्पादन करना या श्रावण करना? तो गोल्जी का प्रमुख कार्य है गाइज श्रावण करना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? किसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है गाइज। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई पूछी गई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, शरीर से समुदाय, समुदाय से जनसंख्या, जनसंख्या से पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक तंत्र से जैवमंडल। कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन है? तो आंसर हो जाएगा गाइज केंद्रक, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। निम्न की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका और वो भी सूक्ष्मतम, तो क्या आंसर बनेगा गाइज? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है गाइज? प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है प्लाज्मा झिल्ली। तो गाइज ये था अपना सेल से रिलेटेड टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार से गाइज अपने पूरे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर टॉपिक के बेस पे 82 लेके 100 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।